मित्रों नमस्कारम, नमस्कार, वणक्कम। आपके सम्मुख आज मैं अपने मोटिवेशनल चैनल पर फिर से हूँ। इसे मैं सेल्फ हेल्प भी कहता हूँ, हेल्प योरसेल्फ भी कहता हूँ। ये अपने से संबंधित जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, खुद को लेकर दूसरों से, दूसरों को लेकर खुद से, या जो ऐसी चीज़ें जो हमें बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर प्रभावित करती हैं और जिसका कुछ अता-पता समझ में नहीं आता, ऐसी बातों पर मैं बातें करता रहता हूँ। आज मैं इस बात पर बात करना चाहता हूँ कि इवेंचुअली कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं उससे भी हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, जो अपने लोग भी होते हैं और जो बाहरी लोग होते हैं उनके साथ भी इस तरह की स्थिति हमारी, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबों के साथ ऐसा होता है, पर कईयों के साथ ऐसा हो जाता है और अमूमन सच पूछिए तो कभी कभी सभी के साथ हो ही जाता है। अब ऐसे में क्या किया जाए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। होता क्या है कि अब घर की ही बात ले लीजिए, आप घर में ही कभी आपके संबंध अपने माता पिता से भी बहुत ठीक नहीं होते, जो आप एक्सपेक्ट करते होते हैं, तो लगता है कि फिर वो उस तरह से नहीं चल रहा है। माता पिता को लगता है कि मेरा संबंध अपने बाल बच्चों से ठीक नहीं चल रहा है। माता पिता ही नहीं, अपने घर के भाई बहनों के साथ भी ऐसा होता है, अपने ससुराल के लोगों से भी ऐसा होता है, जो बिल्कुल पास के हैं, कुछ और भी जो लोग हमारे संबंध के दायरे में आते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। हमारा इंडिविजुअल आपके साथ, आपका उनके साथ, मतलब इस तरह की बातें होती रहती हैं। बाहरी लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है जिससे हम ऐसा नहीं उम्मीद करते हैं या जैसा नहीं चाहते हैं किसी के साथ हमारा संबंध गड़बड़ हो, तो वहाँ भी चीज़ें उतनी अच्छी कभी कभी नहीं होती रहती हैं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है कि इसका कुछ तो रास्ता होगा, कुछ समाधान भी तो होगा। ऐसा जब होता है तो हम क्या करें और ऐसा हो क्यों जाता है? नंबर वन, पहली बात अव्वल तो ये है कि ऐसा हो क्यों जाता है और अगर होता है तो इसको एड्रेस कैसे करें, इसका इसका कैसे निस्तारण करें। तो मैं समझता हूँ इस विषय पर कि ये बहुत आम है। सामान्यतः हमारा कोई भी संबंध किसी से भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो मेरे साथ कैसा संबंध रख रहा है। यही सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है। सारी समस्याओं का जड़ यही है कि हमारा संबंध किसी से कैसा है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो हमसे व्यवहार कैसा करता है और हम ये समझ नहीं पाते कि वो हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। मुझसे मेरा भाई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, या मैं अपने भाई से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी समझ ये कहती है कि जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या जब सेंटर में हम खुद को रखेंगे, जब वर्ल्ड व्यू हमारे हिसाब से हम एक्सपेक्ट करें कि हो, तो चीज़ें ऐसे ही घटित होती हैं। हमारा पर्सपेक्टिव दुनिया के बारे में हमारे हिसाब से क्यों नहीं है, जब ऐसा होता है तभी ऐसा होता है। तभी ऐसा होता है मतलब कि हमारे संबंध उन लोगों से बिगड़ने शुरू होते हैं जिनसे हम जो उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हम वहाँ उनकी अपनी जगह जो पर्सपेक्टिव हम वर्ल्ड व्यू बनाते हैं किसी दूसरे के कंटेक्स्ट में, हम उसके कंटेक्स्ट में जब वर्ल्ड व्यू बना करके देखने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ मेरा संबंध कैसा होना चाहिए, तो कुछ बातें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर सपोज करिए कि ठीक है, अगर हमारा किसी बात से मेरे भाई के साथ सब ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे किसी भी अपने रिलेशन से ठीक नहीं चल रहा है, तो बराबर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ। अब इसी को अगर हम उलट दें, अगर हम ये सोचें कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो चीज़ें बहुत कुछ बदल सकती हैं। बड़ा आसान है समझना इसे। दूसरे का पर्सपेक्टिव मेरे लिए क्या है, अगर हम उसकी जगह पर जाकर सोचें और तब हमने उनके साथ कैसा संबंध रखा है, ज़रा इससे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उससे सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा क्या करेगा ये तो हम नहीं कह सकते। दूसरा भी अगर ऐसा ही करने लगे कि आपके हिसाब से अपने संबंध का कुछ व्यवहार का पहलू देखें, तो तब तो और भी अच्छा।
लेकिन कम से कम हम अपने बारे में तो ऐसा कर ही सकते हैं कि हम उसके पर्सपेक्टिव से भी उसका मेरे पर जो नज़रिया है उसे सोचने और समझने की कोशिश करें। अगर ऐसा हम कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये चीज़ें हमें ये बताती हैं कि कैसे हम चीज़ों को एक दूसरे तरीके से देख और समझ सकते हैं। हमको अगर करना है, मुझको करना है, कोई संबंध की व्याख्या करनी है, अगर मुझे अपने बॉस के साथ मेरे जो रिलेशंस हैं, या जो हमारे जो कलीग्स के साथ हमारे जो संबंध है, उसमें भी ये चीज़ें लागू होती हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा कलीग जो है वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हम उससे ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करे। लेकिन अगर हम ये भी सोचें कि अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कहीं उसका मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है जो मैं उसके हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों का कभी कभी जनरल एटिकेट का मसला हो जाता है जो उसे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मसला अचानक इम्प्रॉम्प्टू कोई आदमी कुछ बोल जाता है और उसे हम गहराई से ले लेते हैं, और फिर हमारे रिएक्शंस भी बदलने लगते हैं। कुछ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी किसी ने मुझे किसी के बारे में कहा और हमारे ओपिनियन उस पर बदलने लगते हैं, ऐसा होता है और ऐसा काफ़ी होता है। तो बिना उससे इंटरेक्शन हुए किसी थर्ड पर्सन ने अगर कुछ कहा तो हम उससे गाइडेड होने लगते हैं, ऐसा होता है। अगर हम वहाँ उसे न्यूट्रल करें, कोशिश करें कि ठीक है, ये किसी और ने मुझे उसके बारे में नज़रिया दिया, पर मेरा उसके साथ क्या इसी तरह का है, और अगर है तो क्या मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उसने अपने तरीका बदल दिए हों। तो ये सब चीज़ें भी हैं। अगर हम इसे ठीक से एड्रेस करें और समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे हमारे रिलेशंस ऑटोमेटिकली ठीक हो सकते हैं। अच्छा, तो सबसे अच्छा यही होता कि दूसरा पक्ष भी ऐसा ही सोचता, लेकिन वो तो चूंकि हमारे हाथ में है नहीं, दूसरा पक्ष हमारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं अपने अपने संबंध लोगों से कैसे ठीक करूं, ये मेरे हाथ में तो है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब गाड़ी की एक्सीडेंट होता है किसी ड्राइवर के द्वारा, तो वो बराबर दूसरे ड्राइवर को दोषी बनाता है, लेकिन वो जिस वक्त ये सोचने लगे कि हमने भी कहीं कुछ गलती की होगी या गलती कर सकते हैं, उस हिसाब से अगर वो ड्राइव करे तो कई एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं। बजाय इसके कि हम ये सोचें कि मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ सड़क पर, दूसरे गाड़ी ठीक नहीं चला रहे हैं इसलिए एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये ठीक उसी तरह की बात है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये एक बात बताई। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, सबसे पहले तो वही करिए। बेल आइकॉन पर को पुश करिए जिससे आपको मेरे अगले पोस्ट की सूचना भी मिलती रहे। सो फिर आगे मिलते हैं कल परसों, जल्द ही अगली बात पर करेंगे, अगले विषय को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।